तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की क्लास का उद्देश्य और केवल आपको ये बताना है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में हम लोग एक बड़ा पैसा बनाते हैं और आप एक बीज लगाते हो, सीडिंग करते हो, वो आने वाले टाइम में किस तरीके से आपको नेक्स्ट लेवल पर ले आती है। नेक्स्ट लेवल मीन टू से इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडमेंट ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडमेंट ऑफ मनी। मनी का हम लोग कंपाउंड कैसे करेंगे, है ना साहब। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन तो शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर कर देते हैं कि क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज बताऊं तो मैं लाइव में आके बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोगों की एक दो चार क्वेरी भी पकड़ ली जाएगी और होगा। तो मेरे ख्याल से जो अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। देख लिया या नहीं देख लिया? और जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा है वो भी आपने देख लिया होगा। देख लिया सर। देख लिया ना सर। तो जी ये सर। चीज है, दिस इज कंपाउंडमेंट ऑफ मनी। अब आप उसमें देख के जोड़ घटा के देख सकते हो कि कितने का इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रॉफिट है ना। अब वो आपके जोड़ घटाने के लिए जी सर। अ, तैयार है ना साहब। तो एक एक शेयर लेकर चलेंगे। देखिए, कई दिन से मैं इस पे काम कर रहा था। कई दिन क्या मतलब, टाइम मिलता था तो करता था काम। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले एक बात ये देखिए कि ये सब जो आप देखते हैं ना स्क्रीनर पे जाके, एक एचटी मीडिया खुला हुआ है। अब इसमें काफी सारी चीजें देखने में आती हैं, मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो 52 वीक का या जो भी होता है, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई, प्रॉस हो गए, कॉन्स हो गए, पीयर आपका जो कंपटीटर आपकी जो एनालिसिस हो गई, इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में और कौन कौन से दिग्गज लोग बैठे हैं, कंपटीटर एनालिसिस क्या कहती है, और सीएजीआर, क्वार्टरली रिजल्ट, ओपीएम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ईबिटा, ईपीएस, कंपनी का डे बाय डे, ईयर बाय ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए आपके सामने सब मैं बता रहा हूँ, कंपनी का ईयर बाय ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। और फिर उसके बाद आता है कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बोलती है, फिर आपका कंपनी का कैश फ्लो कितना है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना है, रेशियोज कितने निकल के आ रहे हैं, डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज ऑफ पेबल, डेज ऑफ सरप्लस, अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस इसमें दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, एफ आई आई डी आई एस का क्या है, प्रमोटर्स का क्या है, पब्लिक का क्या है, अदर्स का क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, और डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। उसमें आपका 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो भी आ जाता है। और भी दुनिया भर की बहुत सारी चीजें होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आ जाती हैं कंपनी का। आपका एनुअल रिपोर्ट आती है, एनुअल परफॉर्मेंस आती है। हर दिन हर किसी न किसी कंपनी का कुछ ना कुछ रिजल्ट होता ही है, ये आप लोगों को पता है। हर दिन हर कंपनी का, किसी न किसी एक कंपनी का रिजल्ट तो होता ही है। अब देखिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन ये बैठता है मेरे मित्र, क्या प्राइस, अब देखिए जैसे पी रेशियो क्या है, सब लोग कहेंगे पी रेशियो घट रहा है, ऐसा है वैसा है। फिर मोर में आप जाके कुछ और देखोगे, ईवी, ईवी मतलब ईवी ऑब्लिक ईबिटा कितना निकल के आ रहा है। ईबिटा मतलब जो टैक्स फैक्स निकाल के सारा सा कुछ खर्चा काट के जो निकल के आता है उसका कंपनी का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मार्केट कैप एंड सेल्स, मार्केट कैप कितना है, शेयर्स कितना है, दोनों का बैलेंस कितना चल रहा है। ये सब सारी चीजें आप लोग कंसीडर करते हो या हम लोग कंसीडर करते हैं। एक स्टॉक में स्क्रीन, उसको उसमें अपना उसमें अपना पोजीशन बनाने के लिए हम लोग इतना सारी चीजें स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करते हैं, करने का मतलब ये हुआ कि इतनी सब सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि स्टॉक में, बताइए गलत बोल रहा हूं, बोलिए। जी सर। सही है। हैं? सही सही बोले आप। सही बोल रहे हैं ना, कि इतनी सारी चीजें हम सभी लोग देखते हैं स्टॉक में कि भैया इतनी सारी चीजों का
अगर मिला जुला के समाधान प्लस में निकला, मिला जुला के रिजल्ट प्लस में निकला, तो मैं हूं बुलिश या मैं हूं इन्वेस्टेड इन दैट स्पेसिफिक स्टॉक। और अगर इतनी सारी चीजों का मामला गड़बड़ निकला तो मैं उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। अजय प्रकाश जी को नमस्कार। तो क्या ये सब चीजें देखने वाली होती हैं, या हमको इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या कब देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, स्टॉक पी कब देखना चाहिए, सीएजीआर कब देखना चाहिए, मार्केट कैप का क्या है, 52 वीक के हाई, 52 वीक के लो की क्या वैल्यू निकल के आ रही, क्या वो हमारा ट्रेडिंग करने का एक तरीका हो सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, क्या ये सब चीजें हैं मार्केट में, क्या ये सब चीजें काम करती हैं या नहीं करती। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको भी सुन के आपका दिमाग ब्लोन अप हो जाएगा, आपका दिमाग ब्लोन अप हो जाएगा। अब यहां पर एक शेयर ले लेते, कोई भी एक शेयर उठा लीजिए, पिछले 10 साल का ये इसका चार्ट ले लीजिए, या एसटी मीडिया है, आप यहाँ पे ले लीजिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, UJJ। ठीक है साहब, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लिया, पिछले 10 साल का देख लो, अभी तो बढ़ गया, ये बढ़ गया। 24 जून 2022 को इसका इसका जो प्राइस था वो 14 रुपए था। इस टाइम में कहीं ना कहीं 60, 50, 55 रुपए के बीच चल रहा है, दिया हुआ है ये शेयर। और पहले भी ये 53 रुपए 58 रुपए पर गया था, वहीं के आसपास ये चल रहा है। ठीक है साहब। पी रेशियो क्या है, क्या लेना देना पी रेशियो से, क्या लेना देना पी रेशियो से। ठीक है साहब, मैं बताता हूं क्या लेना है और क्या देना है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके मैं बताता हूं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, भैया जी स्माइल कीजिए और चार्ट रीडिंग पे अपनी पकड़ बनाइए। भैया जी स्माइल कीजिए और अपनी चार्ट रीडिंग पे पकड़ बनाइए। पहली बात, मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने आज तक शायद 2, 4, 10 स्टॉक में इतनी सारी यहाँ पर जो आपको चार्ट एनालिसिस, पीयर्स, क्वार्टर्स, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियो, इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें मैं कभी नहीं देखता। मैं जो है इतनी सारी चीजें मैं कभी नहीं देखता, कभी भी नहीं, मुझे देखने की आदत ही नहीं। मैं हमेशा और हमेशा ही मैं चार्ट देखना पसंद करता हूं स्टॉक का। चार्ट देखना क्या कि भैया स्टॉक जो है वो चार्ट पर क्या बोल रहा है, स्टॉक जो है वो चार्ट पर क्या बोल रहा है ना साहब। मेनली स्टॉक जो है वो चार्ट पे क्या बोल रहा है ये देखना ज्यादा जरूरी है, ये देखना सर ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक चार्टिंग पे क्या बोल रहा है। और किसी बात से मेरे को मतलब नहीं है कि स्टॉक और क्या बोल रहा है, चार्ट पे क्या बोल रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है। मेरे चार्ट पैटर्न पे स्टॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सिंपल सी बात है कि मेरे चार्ट पैटर्न पे स्टॉक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसमें यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम लोग इन्वेस्टिंग में जाते हैं, जब भी हम लोग इन्वेस्टिंग में जाते हैं तो हमारे लिए मेन चीज क्या है, चार्ट पैटर्न जरूरी है, कंपनी की बैलेंस शीट जरूरी है, या आपका ये क्या कहते हैं अपना
ये आपका सेक्टर पी, उस सेक्टर का क्या अभी चल रहा है, कैश फ्लो क्या है। आइए सारा सब कुछ धीरे धीरे करके देखते हैं कि वास्तव में है क्या तमाशा, वास्तव में तमाशा है क्या। है ना, एक मिनट से। चलो, तो कोई भी एक स्टॉक पहले ले लेते हैं, कोई भी एक स्टॉक। जैसे ये मैंने ले लिया अपोलो टायर, है ना, ये मैंने ले लिया सर अपोलो टायर। अब अपोलो टायर में देखिए स्टॉक में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्विंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। हम लोग यहाँ पर सिंपल सिंपल इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, स्विंग विंग की बात नहीं करेंगे कि आने वाले टाइम में जहां पर अभी आपको इन्वेस्टमेंट अपना डालना है वो कहाँ पे डालना है। सिंपल सिंपल सी बात है कि आने वाले टाइम में आपको जो अपना इन्वेस्टमेंट रखना है वो किन किन स्टॉक में रखना है। और एक बात ये आप गांठ बांध लीजिए कि कोई भी शेयर ए बी सी डी, कोई भी शेयर बढ़ने के पहले आपको कम से कम 10 बार आके बताएगा कि भैया मैं ऊपर जाने वाला हूं, आप क्या मेरे में इन्वेस्टमेंट करोगे, आप क्या मेरे में इन्वेस्टमेंट करोगे। कोई भी शेयर, तो उसको कैसे पहचानेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब आइए सिंपल सिंपल वो सारे स्टॉक देख लेते हैं जिसमें हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो पहला शेयर है, पहला जो शेयर है साहब वो है आपका एफसीएस सॉफ्टवेयर। ये शेयर मैंने बहुत पहले भी दिया था और मैं फिर दे रहा हूं। आइए एफसीएस सॉफ्ट, एफसीएस सॉफ्टवेयर, एफसीएस सॉफ्टवेयर के आप मंथली चार्ट में आ जाओ। एफसीएस सॉफ्टवेयर अभी 2 रुपए 65 पैसे पर चल रहा है। एफसीएस सॉफ्टवेयर अभी 2 रुपए 65 पैसे पर चल रहा है। तो अब आप अगर इसमें जाके यहाँ पर देखेंगे, एफसीएस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एफसीएस, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। सेक्टर पी बढ़ा हुआ मिलेगा, आरओसी बढ़ा हुआ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और आपको इसमें प्रॉस क्या है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। कॉन्स क्या है, कॉन्स मतलब माइनस पॉइंट क्या है, द कंपनी इज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ 0.35% ओवर पास्ट 5 years, प्रमोटर होल्डिंग इज लो, कंपनी हैज रन। ये सब इसका आपको उल्टा ही मिलेगा। उल्टे पर नहीं जाना है, उल्टे पर भाई साहब नहीं जाना है, आपको अपने चार्ट पे आना है। चार्ट अभी 1 महीने का बोल ये रहा है कि ये उड़ने के लिए तैयार है। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं कि मैं आपको किसी चीज का मैं बोल रहा हूं कि इसको ले लीजिए या मत लीजिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले और किसी भी चीज में, किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपना ऑब्जर्वेशन जरूर करें। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये आपका उड़ने वाला है। और ये आपका आने वाले 6 महीने से लेके 12 महीने में ये कम से कम आपका 4 गुना होना है, एफसीएस सॉफ्टवेयर। दूसरा है आपका सर द्वारकेश। इन सब में पोजीशन बनी हुई है, इन सब में पोजीशन बनी हुई है, DWAR, द्वारकेश शुगर। अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एथेनॉल का एक छोटा सा वीडियो दिया था। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एथेनॉल का एक छोटा सा वीडियो दिया था। उस वीडियो के आधार पर ये शेयर लिया हुआ है। इस शेयर में ऑलरेडी 93 रुपीज पे एंट्री बन चुकी है।
ऑलरेडी 93 रुपीज पर एंट्री बन चुकी है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस शेयर में ऑलरेडी 93 रुपीज पर एंट्री बन चुकी है और अभी 101 रुपए चल रहा है, तो मिला जुला के इसने 7 से 10% का रिटर्न दे दिया है। इसका जो टारगेट है वो मेरे मित्र जो है, टारगेट जो है ये इसका है 148 रुपीज, 150 रुपीज ही पहला टारगेट है, ठीक है। तो आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा शेयर ले लेते हैं, सब लिख के रखा है। तीसरा शेयर है आपका रेडियो सिटी। रेडियो सिटी मैंने आपको पहले भी दे के रखा है और मैं फिर आपको बता रहा हूं रेडियो सिटी के बारे में। RADIO म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, ये मैंने आप लोगों को जब दिया था तो मैंने दिया था मार्च या अप्रैल में दिया था, यहां पर कहीं दिया था, यहां पर 11 रुपए के आसपास। इस टाइम फिर ये हाई मार के 16 रुपए का, फिर ये 14 रुपए पर ये चल रहा है। अब ये स्टॉक ने मेरे को आज के 3 महीने पहले बताया है कि मैं चलने वाला हूं, बैठोगे? तो जो जो बैठा उसको उसको लेके जा रहा है, जो नहीं बैठा उसको छोड़ के जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। रेडियो सिटी का भी अपना आने वाला टारगेट जो है वो होगा आपका सर 35 रुपए का। 35 RS का रेडियो सिटी में टारगेट है, ध्यान रखिएगा। 35 रुपए का टारगेट है रेडियो सिटी में, ध्यान रखिएगा, है ना साहब। अगला जो शेयर है, देखिए मैं इसमें आपसे कोई भी सेक्टर पी, सेक्टर सी, प्रमोटर होल्डिंग ये वो कुछ भी नहीं डिस्कस कर रहा हूं। चार्ट बोलना चाहिए कि मैं बढ़ूंगा, चार्ट बोलना चाहिए कि मैं अब नहीं बढ़ूंगा, अब निकल जाओ। सिंपल सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। किसका क्वेश्चन है जी? आशीष शुक्ला जी का। बताइए आशीष जी क्या क्वेश्चन है? बस एक थोड़ा सा यही पूछना चाह रहा है, जैसे आप कह रहे हैं 3 महीने पहले, तो 3 महीने सर देखेंगे तो ये जस्ट 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर बस ये आना शुरू ही किया था और इधर हमारा ये क्रॉसओवर जो है मतलब हिलेगा मिलेगा का जो नीचे वाला क्रॉसओवर है वो सर मर्ज होके, तो सर ऐसी कंडीशन में मतलब हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि अगर मंथली पे 5 के ऊपर अगर आ रहा है तो मतलब उसको, और ये क्रॉसओवर भी बन रहा है तो ऑलमोस्ट कुछ ग्रोथ करेगा सर, ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिया जा सकता है सर? क्यों नहीं लिया जा सकता है? आप एक बात समझ के रखिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में स्टॉक कम से कम 20-25 दिन, 1 महीना तक आपको चिल्लाएगा कि आओ मेरे को ले लो, आओ मेरे को खरीद लो, आओ मेरे में पोजीशन बना लो। जी जी, समझे आप? इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं। अभी जो मैं आपको देख रहा हूं सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूं। अब आ जाइए यूनिटेक। यूनिटेक यूनिटेक में आपकी बहुत अच्छी पोजीशन है मंथली चार्ट, और अभी आपका इसके 3 मंथ के चार्ट पे जाएंगे, देखिए 3 महीने के चार्ट पे जाएंगे तो एकदम भागने के लिए तैयार है और ये अपने एकदम डेंस जोन में खड़ा हुआ है। और आप कहोगे इसके चलने की क्या गारंटी है? इसके चलने की गारंटी सर इसका चार्ट देता है। और आने वाले टाइम में मैं यूनिटेक का पहला टारगेट मैं नियर अबाउट 12 से 15 रुपए देख रहा हूं। और यूनिटेक जहां से गिरा है, एक बात मैं बताऊं आपको, यूनिटेक जहां से गिरा है वहां तक जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आने वाले 3 से 5 साल में यूनिटेक जहां से गिरा है, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो इसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा है जनवरी 2020 से। जब मैंने लॉयड स्टील दिया था तो लोगों ने कहा था क्या आप 50 पैसे 40 पैसे का स्टॉक उठा के दे रहे हैं? ठीक है भैया, मत लो, मत लो, आप क्या दिक्कत है? जिनको लेना था लिया, जिनको नहीं लेना था नहीं लिया। और आप इसका महीने भर का चार्ट देख लो, कितनी बार इसने आपका पैसा डबल किया है सर, कितनी बार इसने आपका पैसा डबल किया, आप देख लो। आप इसका चार्ट जाके देखो कितनी बार पैसा डबल किया है, कई बार पैसा डबल किया है इसने। आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है।
अगले पे चलते हैं। DCM फाइनेंस, अरे कहाँ चला गया? हाँ, DCM DCM फाइनेंस, DCM फाइनेंस। क्या गुन्नू, क्या हो गया? हाँ जाओ। DCM फाइनेंस देखिए, DCM फाइनेंस का अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे, इसमें एक बार थोड़ा सा वीकली चार्ट पर भी आइए। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट में पूरी तरीके से बुलिशनेस पे है DCM फाइनेंस, और इसी को जो आप मंथली चार्ट पे आप जाके देखोगे तो ये आपको क्लियर कट बता देगा ये क्या करना चाह रहा है। तो DCM फाइनेंस में अगर हम लोग मंथली चार्ट पे ये देखिए, ये जो भी मैं आपको 5 से 7 स्टॉक बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आज आप कल आपने ले लिया तो अगले महीने हल्ला मचाने लगो कि अरे 5 रुपए पर लिया था, 4.5 रुपए पर चल रहा है, 4 रुपए पर चल रहा है। ये जो भी इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए बता रहा हूं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कम से कम 3 से 5 साल के लिए बता रहा हूं, कम से कम 3 से 5 साल, इसके नीचे नहीं। अगर इसके नीचे अगर आप इसमें कुछ सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि फिर आपके लिए बिजनेस नहीं बना होगा, फिर आपके लिए ये चीज नहीं बनी, आपके लिए आपके लिए ये चीज मतलब व्यर्थ है, आपके लिए मिट्टी है फिर ये चीज। तो DCM फाइनेंस का जो अगला टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, नियर अबाउट 12 रुपए का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। 4 से 12 मतलब 3x। लास्ट जो है सर, आपको मैं बोलूंगा सिटी नेट। अरे कहाँ चला गया? स्पेलिंग तो सही है, क्यों नहीं आ रहा है? सिटी नेटवर्क होगा, मैं सिटी नेट WORK सर्च एवरीवेयर नहीं बता रहा है। अरे देखा तो है मैंने अभी, 1 मिनट जी। अरे कोई बताए कि इस स्टॉक का कोई नाम क्यों नहीं उठा रहा है ये? सिटी नेट स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, SITA होगा, SITA 80 पैसे वाला ना गुरुजी? हाँ SITI। हाँ, अब देखिए इसमें ये इसके महीने का चार्ट है, और इसमें जो है आपको अभी इसमें यही लग रहा होगा कि इसमें भैया जो है गिरावट है। तो आप इसमें आराम से अपनी पोजीशन बना के जा सकते हैं। इसके किसी भी सेक्टर C, सेक्टर P जो आपको देखना हो जाके देख लीजिए, आपको इसमें कुछ खास मिलेगा नहीं, आपको इसमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप चाहें तो अपनी पोजीशन बना के जा सकते हैं, या आप एक कंफर्मेशन इसमें और ले सकते हैं कि ये यहाँ पर 1 रुपए 15 पैसे पर आ जाए, मेरी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है।
एक और देख लीजिए सर, दामोदर, दामोदर मैंने आपको पहले बताया, हाँ दामोदर देख लीजिए, एक और देख लो आप, दामोदर, DAMODAR, दामोदर इंडस्ट्रीज, सिटी नेट में पोजीशन बनाई जा सकती है, दामोदर इंडस्ट्रीज। दामोदर इंडस्ट्रीज में ये स्टॉक अभी आपका नियर अबाउट 45-48 रुपीज पे चल रहा है। इसका अगला टारगेट 100 रुपीज का है। अगला टारगेट जो है साहब, डिलीट, अगला टारगेट जो है इसका 100 रुपीज का टारगेट है। और ये टारगेट जो मैं आपको बता रहा हूं आने वाले 6 मंथ का टारगेट है, आने वाले 6 मंथ का ये टारगेट है साहब, है ना। तो ये 6-7 स्टॉक थे जो मैंने आपको बताया। आपको समझ में आया या नहीं आया वो एक अलग की बात है, बट ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि चार्ट एनालिसिस कीजिए, ना कि ये जाके एनालिसिस कीजिए। ये भी जाके एनालिसिस कीजिए, जानकारी लीजिए, जानकारी तो बहुत अच्छी चीज है, इसका क्या प्लेग्राउंड होता है। क्योंकि जिस टाइम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस दिया गया, जिस टाइम लॉयड स्टील दिया गया, जिस टाइम मैंने टाइटन लिया, जिस टाइम मैंने रिलायंस लिया, जिस टाइम मैंने CTIL लिया, या जिस टाइम और भी 10-15 स्टॉक है, किस किस का नाम गिनाऊं, उस टाइम में उनका जो हिसाब किताब है वो यही था। उस टाइम जो उसका हिसाब किताब है वो यही था। और मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक 2-4 स्टॉक का स्नैपशॉट डाल दिया है, उसको आप भी जाके देखिए, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। अब ये जो मेरे को अपने तरफ से मैंने जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय किया जाएगा। जी बताएं, दामोदर, वो किसी ने हैंड्स अप किया था सर। सर प्रशांत बोल रहा हाँ हूँ। प्रशांत जी बताइए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। बताओ सर एक बार रिपीट कर देंगे सर प्लीज। क्या, ये पूरा? हाँ वही स्टॉक्स। अरे महाराज ये नहीं जाएगा नहीं यूट्यूब पूरा पे, नहीं, मतलब जो। पूरा ये जाएगा यूट्यूब पे, काहे हाँ चिंता कर रहा है, ये यूट्यूब पे जाएगा सर। हाँ 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 वो तो बिल्कुल है, लेकिन एक बार रिपीट कर देते, मैं अभी किस चीज नोट का बना रहा रिपीट था कर दूं? इसका। अच्छा ये जो अभी मैंने सारे बताए हैं, अच्छा वो उसका। सारा ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे जाएगा सर, हाँ देख लीजिएगा, 10 बार देखिएगा, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़े कि कल चलिए 5 ठीक रुपए है। वाला 50 चलिए रुपए का हो ठीक जाएगा। ये ठीक आपको 1 महीने का टाइम देगा इसमें गेट इन्वेस्टेड होने के लिए। ऑप्शन थोड़े है कि कल ठीक सर ठीक। अभी 20 रुपए का था फिर 100 रुपया हो गया, स्टॉक है सर ये। बाकी तो जो कह रहे हैं बोलूंगा आप, कि जाके जो स्क्रिप्ट की है ना, स्क्रिप्ट एक बार यहाँ पे सामने लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे कल के लिए। देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। अभी आपने जो डिस्कस किया है ना, बस यहाँ पे खाली पेन से लिख दीजिए, व्हाइट शीट ठीक पे। है सर, मैं लिख देता हूँ। मोहित जी ने मोहित जी बोल ग्रुप दिया है देख तो लो, लिखना ग्रुप पड़ेगा देख लो, भैया, ग्रुप ऐसे नहीं जा ग्रुप सकते। में देख लो। ग्रुप में दे दिया है आपने हाँ दे दिया ग्रुप। तो? अरे वाह, मनोज जी ने कितने तो पोस्ट स्मार्ट कर लोग, दिया है। कितना स्मार्ट लोग है भैया। सर जरा मुझे भी ऐड कर लेते ग्रुप में। अच्छा, बड़े चालाक हो आप। नहीं सर ITC सब आप लगाइए इससे ना, सीख रहे हैं। तो हमको लग रहा ITC था लगाइए ना, ITC क्या कह रहे हो मुझे सर। ITC लगाइए एक बार मंथली में। हाँ ये देखिए मैंने डाल दिया है, ये अभी मैंने ये डाल दिया है, फोटो फ्रॉम सौरभ श्रीवास्तव चला गया, ये डाल दिया। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर। है ना, अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, लगे हाथ वो भी ले लो, लगे हाथ होमवर्क भी ले लो सर। एक मिनट मोहित जी, 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। लगे हाथ वो भी ले लो जी आप, होमवर्क जरा लगाइए दिमाग। पहले एक बालहंस करके एक बुक आती थी, उसमें ये था, दिमाग लगाइए अपराधी पकड़वाइए, है ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। कन्हैया जी 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको फोन कर रहा हूँ पलट के, क्लास में हूँ, है ना। हाँ। ये आप लोगों को मैंने ग्रुप में डाल दिया, ये लो, शेयर शेयर विथ टेलीग्राम, फोटो फ्रॉम सौरभ श्रीवास्तव, और ये आपका चला गया टेलीग्राम। इस पे जरा एक्सरसाइज करके बताइएगा क्या मामला है। ये सारे स्टॉक दिए हुए हैं, पिछले
2 साल के अंदर देखिएगा जरूर। हाँ, अब आ जाते हैं मोहित जी के क्वेश्चन का क्वेश्चन लेना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा आ जाते हैं। ये आईटीसी देखते हैं। आईटीसी में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। अरे मोहित जी, अब आपको ही पता है क्या करना है इसमें। हमको तो पता ही नहीं क्या करना, हम तो घर में बैठे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो आप देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं वही आप भी देख रहे हैं इसमें। एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है इसका वीकली चार्ट। अब तो और क्लियर है। क्या कहते हैं मोहित जी? डाउन है, डाउन डाउन है। हाँ, अब तो और क्लियर है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? और किसी को चाहिए प्रमोशन? और किसी का है कोई क्वेश्चन? मोहित जी पुट बाई कराते हो क्या? पुट बाय नहीं कर रहे हो, कॉल सेल करने वाले हैं या कर चुके होंगे? नहीं, हम पुट बाय नहीं। किए तो। हाँ, मोहित जी ने वो 40 पैसे वाला कुछ बोला था। हाँ, 25 पैसे में बाई किया था, 390 का पुट। अच्छा, हाँ, राइट। बाई कर 50-60 लिया। पैसा और सर एशियन पेंट ये तो ले लें क्या अभी भी? ले लीजिए। कौन सा स्ट्राइक ले रहे हो, कौन सा एक्सपायरी ले रहे हो मोहित जी? मैंने तो 390 का अक्टूबर लिया ही। था। अक्टूबर ही ले रहे हैं? एशियन पेंट डाउन है, एशियन पेंट में मत जाइए, एशियन पेंट डाउन है। सर ले रखा है और यही करंट प्राइस चल रहा है। हाँ, तो अगर ये कैश में ले रखा है आपने? हाँ सर, बहुत पहले का ले रखा है। 3100 के नीचे गया तो निकल जाइएगा, बिना मतलब कुछ पूछे हुए निकलिएगा। अच्छा, अभी से सेट कर देता हूँ। सेट कर दीजिए इसको, सेट करके रखिए भाई साहब इसको, ये बदमाशी कर जाएगा। ठीक है सर। हालांकि दिवाली आ रही, 3100 के नीचे ना? हाँ, अगर दिवाली आ रही नीचे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सेम मेरा व्यू इसमें था, क्या कहते हैं आपका, पीसी ज्वेलर्स में था, और पीसी ज्वेलर्स अभी फिर भागने वाला है। पीसी ज्वेलर्स मैंने दिया है 2-3 रुपए में नीचे चल रहा है वो, है ना। मान लीजिए जैसे 100 रुपए पर दिया था, तो इस टाइम 97 रुपए पे चल रहा है। तो आज मेरे पास एक लोगों का फोन आया था, उनकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है पीसी ज्वेलर्स में, कल्याण ज्वेलर्स वाले स्टॉक में बहुत भयंकर इन्वेस्टमेंट है। पीसी ज्वेलर्स को लेके वो थोड़ा सा चिंतित थे कि सर इसमें 5 रुपए का, इसमें 3-4 रुपए का इसमें मेरे को लॉस लग रहा है। और वो 5 रुपए का लॉस उनके पास बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बहुत बल्क पोजीशन बनी है ना, बहुत ही बल्क पोजीशन बनी है। हम क्या, ये 5 रुपए का लॉस आपको ये बड़ा लग रहा है, और जो अगले का जो बना के बैठे हो उसका क्या? कि नहीं सर, तो वो तो आप बोल नहीं रहे हो कि नहीं सर, मैं इसी को डिस्कस करना चाहता हूँ कि नहीं होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं है ना। तो ये चीज है। तो देखिए, ये मैंने आप लोग को एक फोटो भी डाल दी है ग्रुप में, इस पे आप लोग अपना होमवर्क कीजिएगा, फॉर होमवर्क टिल संडे। तो इसको देखिएगा, ये सारे स्टॉक में, ये जितने भी मैंने आपको स्टॉक दिए 14, 15, 16, 17 स्टॉक, 14 स्टॉक है इसमें, इन सब में पोजीशन है, और वहीं से पोजीशन है जहां से आप सोच रहे हो, वहीं से पोजीशन है जहां से आप सोच रहे हो, जाके देखिएगा, वहीं से पोजीशन है जहां से आप सोच रहे हो। बस आप लोगों से इतना ही डिस्कस करना था। मैंने सोचा कब करूं, मैंने सोचा नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अभी कर लेते हैं, है ना। और निफ्टी में क्या रहा आज आप लोग का, थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दीजिए, आज मैंने भी नहीं देखा। हालांकि रेनको पे सिग्नल आया था, मैंने लिया नहीं ट्रेड में बाहर। अगर जिन लोगों ने भी रेनको या जिन लोगों ने भी 15 मिनट पे मूविंग एवरेजेस फॉलो की होंगी, उनको पक्का मिला होगा आज ट्रेड, पक्की वाली बात है, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं बता रहा हूं वो खाली नहीं जा सकता, ये मुझे पता है भाई साहब, जो मैं बता रहा हूँ वो खाली नहीं जा सकता है, अगर उसको थोड़ा सा सोली फॉलो किया। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। बैंक निफ्टी का पुट लेके गए थे कल। अरे वाह, मजा आया बहुत। इसीलिए तो मैंने कल 19,300 वाला दे दिया था, सॉरी 19,000 वाला पुट दे दिया था, डबल हो गया आज। 83-4 तो देखा था उसको मैंने, मेरे ख्याल से 90 तक गया था मैडम। हो सकता है गया होगा, क्योंकि वो बाद में जो गिरा,
मोबाइल पे देख रहा हूँ, मैंने आज इसी को उस पे डाला भी है, क्या कहते हैं अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे डाला। मैं इस टाइम सब पर मैं भाई साहब सब पे हूँ मैं अभी। अब सर 20,000 की कॉल देखनी चाहिए क्या अक्टूबर की? अभी रुक जाइए मैडम, अभी थोड़ा सा रुकिए। अभी मार्केट में थोड़ा सा और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है सर। है ना, रुकना पड़ेगा, अभी रुकने का। इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि अगर कल गैप अप या स्लाइड ओपन हो गया, बराबरी में ओपन हो गया, तो आपको नुकसान नहीं लगेगा उसमें। 19,300 के फुट अक्टूबर में नुकसान नहीं लगेगा। लेकिन अगर गैप डाउन लग गया तब तो भैया चवन्नी का 1 रुपया बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर तो। है ना, मैं आपको हाँ बता जी। देता हूँ कहाँ तक गया है, मैंने देखा है यार। और मैंने बहुत 3-4 बजे करीब मैं निकल रहा था उधर से, तब मैंने लोगों को डाला है कि भैया आज तो इसमें पैसा बना होगा। कोई लाइक कमेंट करता है नहीं, मत करो यार, मेरा क्या है, मेरा काम है देना, आपका काम है लेना। अगर पैसा बना होगा तो आत्मा ही जान रही होगी। 95 गया था सर। वही मैं कह रहा हूँ ना मैडम, डबल हो। कल हम लोगों ने इसको मेरे ख्याल से 55 या 59 पे ट्रिगर किया। 55 और मैंने क्या बोला था आपसे कि मैं 19,300 का लेके जा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब उसका भी आप लोग देखो। वो तो और अच्छा गया होगा। कल मैंने 100 रुपए पे 101 रुपया 70 पैसे पे पकड़ा था, आज 181 तक गया। क्या बात। और अभी भी मैं इसमें बना हुआ। आज मैंने दिन भर मोबाइल खोल के देखा ही नहीं। मैंने मार्केट को तब देखा है नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब। अच्छा, 1:30 बजे के करीब देखा है तो मेरे को तुरंत सिग्नल मिला है रेनको पे कि हाँ नहीं ये बाई में जा रहा है। मैंने सोचा एक ट्रेड डाल दूं, लेकिन मैं ऐसी जगह था कि जहां मैं बार बार देख नहीं सकता था, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, जाने दो, ट्रेड आपका। फिर ये वाला मैंने देखा, ये वाला चल रहा है कि चलो चलने। अब ये तो मुझे लॉस तो दे नहीं सकता, बिल्कुल सर। कॉस्ट टू कॉस्ट ही कटेगा, लेकिन लॉस नहीं दे सकता। और बहुत तगड़ा प्रॉफिट निकाला है इसने, मैं आपको बताऊं, बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट निकाला है। 80 पॉइंट निफ्टी में कवर करना ओवरनाइट, और एक ऐसे ऑप्शन में कन्वर्ट करना, कवर करना वो प्रॉफिट जहां पर आपको लॉस हो ही नहीं सकता। इससे बेहतर क्या है? इससे बेहतर क्या है? यही मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि इससे बेहतर क्या है? कुछ नहीं सर, यही सबसे बेहतर है। मेरे साथ जो ठाकुर साहब हैं, अभी जो 1 to 1 उसमें आए हैं, और 2-3 लोग और नए आए हैं, अगर मैं उन सभी लोगों का प्रॉफिट मैं एक साथ जोड़ दूं ना, तो पिछले 10 दिन का प्रॉफिट नियर अबाउट 49 लाख रुपए आ रहा है। 4-5 लोगों का प्रॉफिट मिला के 49 लाख रुपए आ रहा है, 49 लैक्स। मेरा नहीं है इसमें, मेरा इसमें नहीं है। 49 लाख रुपीज 5-6 लोगों का प्रॉफिट मिला के आ रहा है पिछले बुधवार से एज ऑन डेट। और अगर आज आपने थोड़ी सी भी दिखाई होगी, जियाल मस्की मुकुंद रंजिश बहारे हिजरा, हमारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन, हमारा दिल या तुम्हारा दिल है ना। तो अगर आपने थोड़ी सी भी अगर आज दिखाई होगी आपने बुद्धि, तो भैया ये ट्रेड तो आपने पकड़ा ही होगा। सर नीचे से ही पकड़ लिया था मैं तो। कौन बोला भैया? बहुत थम के बोले आप। कौन? दीपक जी? दीपक बोल रहा अरे जी। आप तो मतलब ये देखिए, मैंने दीपक बना दिया यहाँ पे। मुझे मैंने पकड़ा दिया। आप देखिए, आप जल रहे हैं सर। जो लोग प्रॉफिट बनाए वो लोग जल रहे हैं। ये इसमें तेल भरा है, तो बेस भी बना दिया। पकड़िए सर, पकड़िए। मैं आपको ऐसी चीज दे रहा हूं कि जो आपका नुकसान करा ही नहीं सकती। 30 पॉइंट से ज्यादा इंडेक्स के चार्ट पे, निफ्टी में, इंडेक्स के चार्ट पे निफ्टी में 30 पॉइंट, और 50 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी में करा ही नहीं सकती नुकसान। पकड़िए सर, सीखिए। जिसको जिसको रेनको की क्लास के लिए रजिस्टर करना हो वो रजिस्टर कर सकता है, उसकी मर्जी। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कीजिए या मत कीजिए। मेरा काम है बताना, आपका काम है करना या ना करना। ये जो स्टॉक दिए हैं उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट बनाइए और आगे लेकर जाइए। और
कुछ नहीं करना चाहते हैं अगर उसमें, तो एक एक स्टॉक ले लीजिए। ये सारे स्टॉक अगर एक एक भी ले लेंगे ना तब भी 100 रुपया नहीं बैठेगा। गलत बोल रहा हूं? बोलिए, बोलो सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। 100 रुपया नहीं बैठेगा, जोड़ दें, जोड़ दें, ना जोड़ ना दें। ना ना, आपने कह दिया बस हो गया। उतना तो बेचने जाएंगे तो CDSL 15 रुपया करके एक पीस का ले लेगा। उतना तो चंदी तो टैक्स काट लेगा उतना, टैक्स छोड़िए ना, CDSL वाले लेगा निकलने का 15 रुपया है ना? एक पीस। तो आप केवल इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए ले लीजिए 5-6 स्टॉक या 7 स्टॉक जो भी मैंने बताए हैं, कि क्या ये आदमी सही बोल रहा है। बस मिलेगा 1-2 महीने 3 महीने, वो 3 साल बाद पता चलेगा। मिलेगा 2-3 महीने बाद, क्योंकि इन स्टॉक में पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी है, तब मैं आपको दे रहा हूं। और कुछ दिन पहले अगर आप टेलीग्राम में जाके देखोगे तो 3-4 स्टॉक और दिए थे, उसमें ही पोजीशन बना लीजिएगा। टेलीग्राम में ऊपर जाएगा, अभी 2-4 दिन पहले ही दिया हुआ है। नहीं मिलेगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम में मैं फिर से पिन कर दूंगा। उन सब में भी पोजीशन बनाइएगा। बड़ा जो कैश पैसा वाले दिए बनेगा थे ना सर, आपने, है? जो कैश वाले दिए थे आपने, हाँ, जो कैश वाले मैंने दिए थे, एक साथ 2-3 दिए थे, 2-3 या 4 बहुत सारे दिए थे सर। 2-3 कहाँ दिए थे? मैं अपने IEX दिए दिया हुए था, स्टॉक का सर मैं टुलोटो कभी दिया फॉलो था, अप नहीं चंबल रखता। जैसे सब लोग फर्टिलाइजर। दिखाते हैं ना, जैसे सब लोग दिखाते हैं, ये देखो मैंने 100 हम्म रुपए पर दिया था, 200 रुपया चला गया। हम जानते हैं जो हम दिए वो भागेगा, हमको पता है, हमको फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर वहीं लाल से दिया दिया है था, जहां लॉरस से वो लैब दिया था, निकलेगा, गुजरात जहां में से वो दिया था। रॉकेट बनेगा, उसकी सुतली में आग लग चुकी, अब फटेगा वो, जो नहीं चला वो, है ना साहब? और आप और अभी जो ये जो, हाँ जी सर, और जो वो नहीं चला वो, कौन सुतली सा? गीली थी, सुतली गीली थी। जो नहीं चला वो चलेगा, हो ही नहीं सकता सर, चलेगा, हो ही नहीं अरे नहीं सकता। गुरुजी, ये कह रहे हैं जो नहीं चला वो, मैंने कहा उसकी सुतली गीली थी। उसकी सुतली तो जली ही नहीं थी, वो मैंने दिया ही नहीं था। गीली थी गुरुजी। अभी ये जो मैंने दिया है आप लोगों को टेलीग्राम में, एक में 50 की होल्डिंग है, एक में 20,000 की होल्डिंग है, एक में 4,000 की होल्डिंग है, एक में 4,000 की होल्डिंग है, ठीक है? इसमें देख लीजिए कितना इन्वेस्टेड है और देख लीजिए कितना प्रॉफिट बना है। ये सब आप लोग देख लो भैया। इसमें इसमें लगा लो आप 511, 31%, 85%, 15%, गुणा भाग करके देख लेना कि कितना पूरा बना है ना? कहने का मतलब ये है, अंतिम लाइन यही बोलूंगा सर, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने मौजूद है वहां पर सबूत देने की जरूरत नहीं है। समझे आप लोग? तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोशिश करूंगा कल लाइव मार्केट में आ जाऊं, नहीं हो पाएगा तो नहीं आ पाऊंगा, हो पाएगा तो आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए और स्टॉक मार्केट में दौड़ते रहिए। स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले, अपना ट्रेड लेने से पहले अपने एसएल का एरिया जरूर डिफाइन कीजिए। टारगेट आपको नहीं डिफाइन करना है, अपने एसएल के एरिया को डिफाइन कीजिए कि आज मैं लॉस कितना लेने वाला हूं, पहले इसको डिफाइन कीजिए। जब तक ये डिफाइन ना हो जाए तब तक ट्रेड मत लीजिए, कूदिए मत। आपके इस पर लिखा हुआ है, माथे पर लिखा हुआ है, इसके कोयले से कूदिए मत, मुड़ने दीजिए। और अगर क्रूड कूदना को, ही है तो स्टॉप लॉस यहाँ रखिए। क्रूड को क्या हो गया? क्रूड को थोड़ा सा उसके ससुराल में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, वो अभी गिर रहा है। हम निकले नहीं है, हम हैं क्रूड में, हम निकले नहीं। एनजी बढ़िया चल रहा है सर क्रूड तो अभी अभी मंथली वो 20 SMA के ऊपर गया था ना, कोई बात नहीं बस ये यार, मंथ आ में जाए, 20 तक है। कोई बात नहीं। नेचुरल गैस डे चार्ट पे 20 की, 200 की डे चार्ट इसमें देखना ही नहीं है सर, आप सीधे वीकली में जाओ। जब आपका टारगेट बड़ा हो तो वीकली पर बात करो सर। ये डेली फेली का जो ये सब होता है ना, ये सब बकवास चीजें होती हैं। बड़े चार्ट पे जाइए। हमने अब क्रूड लेना शुरू किया है। क्या सर? अभी मैंने क्रूड लेना शुरू किया है। अभी तो मैंने स्टार्ट सही किया वक्त है, पे आप ले ऐसा कुछ लिया। कहना चाहते हो? अब मैंने स्टार्ट किया अभी क्रूड लेना। हाँ। 7,000 नवंबर वाला मिनी 7,000 चल रहा है। हाँ, अब आए हो सर, मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। हर 50 पॉइंट पे बिड लगा हुआ है। अब बिड लगाओ, सही बात बोल रहे हैं आप, बहुत 6,000। सही बात। ये आप देख रहे हैं अक्टूबर वाला, अब देखिए नवंबर वाला। क्रूड ऑयल एम,
क्रूड M2 ऑयल फ्यूचर, इसको सेकंड वाला पकड़ते हैं ना, ये लो, ये देखो असली खेला तो यहाँ पे चल रहा है। हर 50 पॉइंट पे बिल लगा हुआ है अप टू हाँ 6500। भाई साहब, क्रूड में 5 लॉट में ट्रेड करना शुरू कीजिए आप लोग। मोहित जी के विश्वास पे ट्रेड कीजिए, मेरे विश्वास पे ट्रेड अरे कीजिए, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। वाह गुरुजी वाह। जो मोहित जी बोल देंगे वो हो जाएगा। भाई बड़े भाई हैं, मैं बड़े भाई मान के चलता हूँ, ऐसे थोड़े। तो ये चीज है। देखिए मोहित जी ही मुझे क्रूड में ढकेलने वाले हैं। वो कह क्या एनजी में आप हमेशा उछल कूद मचाते रहते हो हनुमान जी की तरह, क्रूड में आइए। तो क्रूड बहुत ही सेफ एक तरीके से आपका इंडेक्स है ट्रेड करने के लिए, बहुत ही सेफ इंडेक्स है सर। इतना बड़ा पोजीशन देने के बाद भी अभी लॉस इतना बड़ा नहीं है, और जितना लॉस इस टाइम दिखा रहा है ना, उसका 10 गुना तो प्रॉफिट कब का निकल चुका है सर। मुझे लग रहा है कि मेरा दिसंबर वाला टारगेट क्रूड ही बना के देगा। तो ठीक है, मार्केट में घुसने से पहले अपने एसएल का निर्धारण जरूर करें, बाकी सब मिथ्या है। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमको कभी भी मैसेज करें 24/7। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।